मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं स्वयं संकट मोचन हनुमान तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को आज समाप्त करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक परेशान हो, परंतु मुझ पर विश्वास रखो। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय सबसे बलवान होता है और इसी समय के आगे बड़े से बड़ा इंसान भी झुक जाता है। यदि तुमने आज मेरे संदेश को ध्यान से सुना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपने जीवन में किस प्रकार की गलतियां की थी, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में इतना अंधकार है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे जीवन का अंधकार मेरे आज के ज्ञान से ही दूर हो जाएगा। हर चीज़ का मिलना पहले से ही तय होता है, परंतु यह भी सत्य है, यदि तुम्हारे कर्म खराब हैं तो तुम्हारे जीवन में मिलने वाली अच्छी चीज़ें भी तुम्हें नहीं मिल पाती, और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे जीवन के बुरे चीज़ें भी टल जाती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्म के अनुसार ही तुम्हारा फल निर्धारित होता है। जो भक्त मेरी बातों को मानकर मेरे अनुसार कार्य करता है, उसे कभी कोई परेशानी नहीं आती, परंतु जो इंसान स्वयं अपने कार्यों को बिना सोचे समझे करता रहता है, वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी। अपने जीवन में उस राह पर सफलता पाने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और ऐसे राह पर अगर आप चलेंगे तो वह आपके लिए हितकारी होगा। तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। लेकिन मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके अपने माता पिता के साथ साथ
मेरा ध्यान करो, तुम्हारे रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, जिससे कि तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो, तुम्हें अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त दुखों के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं आजीवन ध्यान रखता हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य को करते हुए उसकी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसका फल देना मेरे हाथ में है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे कोष में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह, हर मोड़ पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे, यह बात याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है या किस जाति का है। वह देखती है कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करता है जिस कार्य से उसे सफलता प्राप्त होनी है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन में
कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु एक बात और याद रखना, अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहना या फिर उन्हें अपने जीवन में मत आने देना जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए रोकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं। ना तो वह खुद कार्य करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। इतिहास गवाह है, जो दूसरों की बातों में आकर अपना समय व्यर्थ करता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही वह कभी खुश रह सकता है। इसलिए अपने जीवन में ही ध्यान दो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि तुम्हें अपने सही गलत के साथ साथ अच्छे बुरे और फ़ायदे नुकसान दोनों का ही ज्ञान है, परंतु फिर भी तुम अपनी नादानियों के कारण ऐसे कार्य करते हो जो तुम्हें हमेशा दुख देते हैं। मैं तुम्हें यह संदेश केवल इस उद्देश्य से देना चाहता हूँ कि तुम इसे सुनकर अपने जीवन की उस कामयाबी पर पहुँच जाओ जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम अब भी पीछे रह गए तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कामयाब करने के लिए हर रास्ता बताऊंगा। और एक ख़ास बात याद रखना कि तुम स्वयं अपने जीवन के मालिक हो। यदि तुम दूसरों को अपने जीवन की डोर दोगे तो वह तुम्हें अपने अनुसार ही नचाएंगे। इसलिए तुम अपने जीवन को किसी दूसरे को मत देना, बल्कि स्वयं अपने फैसलों को करना सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में उन कार्यों को करना बंद कर दो जिससे तुम्हारा समय नष्ट होता है। अब वह पल नहीं है कि तुम अपने समय को बर्बाद करते रहो। मैं संकट मोचन तुम्हें अंत में यही कहना चाहता हूँ कि समय की कीमत को समझकर अब कार्य करना शुरू कर दो। तुम्हारा हर दिन बीत रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर वह सब काबिलियत है कि तुम हर कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हो, और मेरे आशीर्वाद से तुम अपने दुखों को हर लोगे। मेरे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। जाते जाते बस यही कहकर जाऊँगा कि
तुम कभी भी मेरे विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ही मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर ये विश्वास टूटा तो तुम मेरा प्रेम और मेरी शक्ति फिर दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो उसे सोच समझ कर करना। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम सदा सफलता को प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो।